The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 257 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 257 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर आपको ये सारे के सारे सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने हैं तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से ये सारे के सारे सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 257 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि डील करता है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट से। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो बदमाश लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, उन पे प्रेशर डालते होते हैं कि अपनी जो कंप्लेन है वो वापस ले लो, अपनी जो कंप्लेन है वो विड्रॉ कर लो। तो ये यही है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। सो इफ़ अ कंप्लेंट, क्या है इस सेक्शन में? सो इफ़ अ कंप्लेंट एट एनी टाइम, ये याद रखो, किसी भी टाइम में बिफोर अ फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर के पहले पहले is passed in any case under this chapter, satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused. अगर कोई अपने केस को वापस लेना चाहता है या अपनी कंप्लेंट को वापस लेना चाहता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टाइम पे कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है। फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट आने से पहले किसी भी टाइम पे कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है। पर कब वापस लिया जा सकता है? अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स है, सफिशिएंट स्कोप है कि आप अपनी कंप्लेंट को वापस ले सकते हैं, तब जाके मजिस्ट्रेट परमिशन देगा और आपको परमिशन मिल जाएगी टू विथड्रॉ योर कंप्लेंट अगेंस्ट योर अक्यूज्ड। और इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड against all or many of them, the magistrate may permit him to withdraw the same. अगर एक से ज़्यादा अक्यूज्ड है ना, कोई ऐसा केस है जिसमें 4-5 अक्यूज्ड है, तो भी मजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है कि आप सभी अक्यूज्ड पर्सन के पास से ये जो कंप्लेन है वो विड्रॉ कर सकते हैं। And shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। और इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। और जो भी अक्यूज्ड पर्सन होंगे वो फ्री हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रायल्स नहीं होंगे, कोई कन्विक्शन नहीं होगा।
ओके, सो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं हम कंप्लेंट? सो जजमेंट आने के पहले किसी भी टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हो, पर उसके लिए मजिस्ट्रेट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, हम परमिशन दे सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो किसी प्रेशर में आके कंप्लेंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो किसी परेशानी में आके कंप्लेंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट परमिशन दे देते हैं और आप कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे केस में अगर एक से ज़्यादा अक्यूज हैं, 5-6 अक्यूज हैं, लेट्स से 10 अक्यूज है, तो आप उन सभी 10 अक्यूज से अपनी कंप्लेंट क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सेक्शन 257 ऑफ CRPC से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 257 इज द सेक्शन विच डील्स विद ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कि आप विड्रॉ कैसे करते हो कंप्लेंट को। So that's about section 257 of CRPC everyone. I hope this lecture is helpful. अगर ये lecture helpful है तो you can like this video, share it with your friends and tell them to subscribe our channel as well. और अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। शेयर दिस वीडियो with your friends everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.